मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि फौज से आइन के दायरे में बात हो सकती है, लेकिन आवाम के सामने छुप छुपा कर नहीं। फौज से बात के लिए शर्त यही है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत को घर भेजा जाए। PDM के प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात के आगाज़ पर गौर किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ से किसी भी किस्म का इत्तेहाद उन्हें माफ़ी देने के मतरादिफ होगा। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में मरियम नवाज ने दावा किया कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उनके इर्द गिर्द मौजूद बहुत से लोगों से बातचीत के लिए राबते किए गए हैं। मरियम नवाज ने कराची में कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर के वाक़े से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट पर कहा कि इस प्रेस रिलीज से आवाम को जवाब नहीं मिले। मजीद सवालात पैदा हुए हैं। आप कौम को ये कह रहे हैं कि कुछ जज्बाती अफसरान ने अवामी दबाव का रद्द-ए-अमल देते हुए ये किया। कौन सा अवामी रद्द-ए-अमल था? वो जाली लोग जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया या फिर मुद्दई ही भाग गया? इन 3-4 लोगों के दबाव में आप अवामी दबाव कहते हैं। मरियम नवाज ने कहा कि इदारों का काम जज्बात के साथ नहीं है, उनका काम अपनी आईनी और पेशा वाराना जिम्मेदारियां निभाना है। अगर वाकई किसी ने जज्बात में आकर किया है तो ये इदारे के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। चंद जूनियर अफसरान को कुर्बानी का बकरा बना दिया गया, ये गलत बात है। वफाकी वजीर शेख रशीद ने मरियम नवाज के बयान पर तनकीद करते हुए कहा है कि पहले कहते हैं फौज सियासत में मदाखलत ना करे, फिर उसी फौज से कहते हैं कि हुकूमत को हटाओ, उन्हें कुर्सी पर बैठाओ। कहा कि नवाज शरीफ के बयानी की कीमत मरियम नवाज को अदा करना पड़ेगी, उनकी पार्टी के अंदर से भी आवाज़ उठेगी। फवाद चौधरी ने मरियम नवाज के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल में कहा कि बुनियादी तौर पर मरियम नवाज यही कह रही हैं कि केसेस में उनकी जान छोड़ें। पहले तो ये लोग कह रहे थे कि अब बात नहीं होगी, ये किरदार ख़त्म होने चाहिए, अब कह रहे हैं कि बात करने को तैयार हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि सियासी बहरूपियों का जमहूरी लिबादा उतर कर कौम के सामने आ रहा है, इन्हें सिर्फ अपना ज़ाती मफाद अजीज़ है। मरियम नवाज ने तहरीक इंसाफ के साथ डायलॉग को गुनाह करार दे दिया। कहा इस हुकूमत के साथ बात करना गुनाह है, इनके साथ किसी भी किस्म का इत्तेहाद नहीं, इन्हें माफ़ी देने के मुतरादिफ होगा, जो जायज़ बात नहीं है। उन्होंने कहा कि अब इनके एहतसाब का वक्त है, इनके साथ इल्हाक का नहीं। ये इनके साथ इंतखाबी इत्तेहाद का भी वक्त नहीं है। अब वो कमज़ोर हो गए हैं, ताहम बाकी जमातों के साथ बात की जा सकती है। मावने खुसूसी इत्तलात पंजाब फैदौस आशिक आवान ने कहा है कि कैलिब्रे कोइन इदारों को लड़ाने की एक और साजिश लाई है। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, कैलिब्रे कोइन सर्टिफाइड झूठी है। कहा कि मरियम नवाज आपके गैर जिम्मेदाराना बयानात पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करते हैं। आपको अदालतों में जवाब देना है। आप अपने वालिद मियाँ मफरूर को वापस लाएं। आपकी ब्लैकमेलिंग से ना हुकूमत मरूब होगी और ना ही कोई इदारा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि भारत में भी अशिया खुदनी महंगी मिल रही हैं। खराब मौसम के बायस तखमीने से कम गंदम पैदा हुई। आइंदा गंदम और चीनी से मुतालिक कार्टेलाइजेशन नहीं होने देंगे। आधा टैक्स रेवेन्यू कर्जों की किस्त में चला जाता था। 17 बरस बाद पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा सरप्लस हो गया। करेंसी की कदर कम होने से महंगाई बढ़ती है। पिछले 4 महीने में पाकिस्तान के कर्जे में इजाफा नहीं किया। कई ममालिक में बढ़ता हुआ इस्लामोफोबिया तशवीशनाक है। कई मुल्कों में इस्लाम के खिलाफ मुहिम चली हुई है। लाहौर हाई कोर्ट ने जहांगीर तरीन और शरीफ फैमिली के शुगर मिल्स के खिलाफ FIA की JIT को कलअदम करार दे दिया। जहांगीर तरीन और शरीफ खानदान की शुगर मिल्स को SCCP की जानिब से जारी नोटिस भी कलअदम। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। जहांगीर तरीन और शरीफ फैमिली की शुगर मिल्स ने FIA इंक्वायरी को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि आज पूरे मुल्क की सियासी क़यादत गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर रही है। यहाँ के लोगों को हक़ हाकमियत और हक़ मिल्कियत भी देंगे। 15 नवंबर को तमाम मुखालिफिन की जमानत जब्त कराएंगे। गिलगित में इंतखाबी रैली से खिताब के दौरान कहा कि साजिशी अनासर को नाकाम बनाना है, मिलकर गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल हल करेंगे।
मावन खुसूसी जुल्फी बुखारी का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने पर सियासत की जा रही है। लाड़काना की हालत देखें, अपने लोगों का तो ख्याल रखें। स्कर्दू जलसे से खिताब में नवाज शरीफ पर तंज करते हुए कहा कि नवाज शरीफ भी ओवरसीज पाकिस्तानी बने हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इलेक्शन को रेफरेंडम समझें। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मरीम नवाज के जलसे उन्हें नहीं बचा सकते। नवाज शरीफ के पास लोहे की दुकान थी, आज आपके वोट से वो अमीर तरीन आदमी बन गए हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि बिलावल और मरियम की मुलाकात जीबी इंतखाबात में दोनों जमातों की शिकस्त का पता दे रही है। ये धांधली का ढोल पीटने का नया मंसूबा तैयार करेंगे। ऐसी मुलाकातें PDM के तारीख मुस्तकबिल को रोशन नहीं बना सकती। मामले खुसूसी शहबाज गिल बोले, तमाम सर्वे वाज़े कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इमरान खान को वोट देने जा रहे हैं। PTI बड़ी लीड से जीत रही है। मरियम सफ्तर और बिलावल जरदारी ने यकीनी हार नजर आने पर धांधली के इल्जाम लगाने शुरू कर दिए हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि सर्वे की बुनियाद पर शहबाज गिल का गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन जीतने का ऐलान हैरान कुन है। सर्वे के मुताबिक वफाकी हुकूमत फारिग हो चुकी है, इसका भी गिल साहब ऐलान करें। शहबाज गिल ने अली अमीन गंडापुर के बड़ा लीडर होने का भी ऐलान किया। PTI के बड़े लीडर की काबिलियत बदअखलाकी, बदतमीजी और गालियां देना है। इलेक्शन में किसी सूरत PTI को धांधली करने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके वुज़रा ने ऐलान किया था कि वो लंदन में मुकीम नवाज शरीफ को जल्द वतन वापस लाएंगे। बाज़ वुज़रा ने तो 15 जनवरी की तारीख भी दे दी थी, लेकिन अब मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि वो नून लीगी कायद की वापसी का कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। नवाज शरीफ साहब बाकायदा तौर पर इस वक्त मफरूर हैं और उनको वापस लाने के लिए वही तरीकाकार किया जाएगा जो किसी भी मुजरम के साथ होना चाहिए। उसके ऊपर काम हो रहा है, डेट मैं कोई नहीं दे सकता। आर्मी चीफ से अफगान सफ़ीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अफगान सफ़ीर नजीबुल्लाह अली खैल की पाकिस्तान तैनाती का खैर मकदम किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। आर्मी चीफ ने उम्मीद जाहिर की कि नजीबुल्लाह की खिदमत पाक अफगान ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने में मददगार होंगी। मुलाकात में अफगान अमन अमल, बॉर्डर मैनेजमेंट के मुतल्लिका उमूर, दिफा और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत की गई। दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर से मुलाकात। LOC और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बातचीत। एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक की वीडियो बनाने वाले नून लीग बरतानिया के रहनुमा नासिर भट्ट और मियां सलीम रजा का नाम मतलूब खतरनाक दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल। FIA की दस्तावेजात के मुताबिक नासिर भट्ट और मियां सलीम रजा पर ब्लैकमेलिंग का इल्जाम है। दोनों पर FIA की दहशतगर्दी की दफात लगाने की दरख्वास्त ATC खारिज कर चुकी है। बानी MQM का नाम भी इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल। बानी MQM पर डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल का इल्जाम है। FIA के इंसदाद दहशतगर्दी विंग की मुरतब की गई फहरिस्त में 1210 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की तफसीलात शामिल। नैब ने आदम शवाहद पर स्पीकर पंजाब असेंबली चौथे परवेज इलाही के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बंद करने की मंजूरी दे दी। परवेज इलाही पर बतौर वजीर लोकल गवर्नमेंट 1988 से 1993 तक गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम था। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में फैसला। नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 7 रेफरेंसेस की मंजूरी दे दी। साबिक वजीर सेहत बलूचिस्तान रहमत अली के खिलाफ बदअनवानी के रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। चेयरमैन नैब का कहना था कि नैब का ताल्लुक किसी सियासी जमात या गिरोह या फर्द से नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रियासत पाकिस्तान से है। नून लीग
के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि जब ऑपोजिशन के जलसे की तारीख करीब आती है तो हुकूमत कोरोना से डराने लगती है। इज्तिमात खुले मकामात पर होते हैं, हुकूमत खुद भी जलसे कर रही है। सूरत हाल इतनी संगीन होती तो हुकूमत खुद भी इज्तिनाब करती। PTI के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी का कहना है कि NCOC की सिफारिश पर उन तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी होगी जिनसे कोरोना फैलने का खदशा होगा। ये पाबंदियां सबके लिए होंगी। गिलगित बाल्टिस्तान में इंतखाबी दंगल में 3 रोज बाकी। इंतखाबी मुहिम कल रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। गिलगित बाल्टिस्तान में इंतखाबी ड्यूटी के लिए पंजाब से 3000, खैबर पख्तूनख्वा से 2000, सिंध से 500 और बलूचिस्तान से 200 एहलकार तलब। रेंजर्स के 1700 और FC के 1100 एहलकार भी पुलिस की मदद करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इंतखाबात में वोट डालने के लिए तैयार। गैलप पाकिस्तान और पल्स कंसल्टेंट सर्विस में राय का इजहार कर दिया। गैलप सर्वे में हर 10 में से 9 यानी 92% ने वोट डालने का कहा। 3% ने कहा कि वो वोट नहीं देंगे। पल्स सर्वे में 89% ने कहा कि वो वोट डालेंगे। 2% ने वोट ना डालने का कहा। गैलप सर्वे में 60% अफराद को इंतखाबात शफाफ होने की उम्मीद। 12% ने धांधली के खदशे का इजहार किया। पल्स सर्वे में 29% अफराद ने कहा कि इंतखाबात शफाफ होंगे। 20% ने धांधली के खदशात का इजहार कर दिया। हाफिज हुसैन अहमद को JUIFA के मरकजी सेक्रेटरी इतलात के ओहदे से हटा दिया गया। उनकी जगह असलम गौरी को जमीयत के कायम मकाम सेक्रेटरी इतलात की जिम्मेदारी सौंप दी गई। JUI ज़राए के मुताबिक हाफिज हुसैन अहमद को PDM के बयानिए पर तनकीद करने पर पार्टी ओहदे से हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में तरमीम शुदा नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया है कि जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तिलाफी नोट बतौर इजाफी ग्राउंड शामिल कर रहे हैं। ज़ाब्ता-ए-कार के तहत आला अदलिया के जज साहिबान पर बीवी बच्चों के असासे जाहिर करना लाजिम नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी केस फैसले में शवाहिद इकट्ठे करने का तरीक़ाकार नजरअंदाज किया। शवाहिद इकट्ठे करने के तरीक़ाकार और विफाकी वुज़रा के तौहीन आमेज अल्फाज बजाते खुद बदनीयती हैं। नाअहली केस में वफाकी वजीर फैसल वावडा ने अपना वकील तब्दील कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए वकील की मोहलत की इस्तेदा मंजूर। बैरिस्टर जहांगीर जदून ने कहा कि ये ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ना हो कि अगली समात पर कोई और नया वकील आ जाए। जस्टिस सामिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि किसी को डी-सीट करने का मामला है। अगर फैसल वावडा अमरीकी शहरी नहीं थे तो कोई मसला ही नहीं है। मज़ीद समात 15 दिसंबर तक मुलतवी। आरजू फातिमा केस में कराची की मकामी अदालत का आरजू के मुबैना शोहर अली अजहर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि केस में निकाह के 2 गवाहान और आरजू का वकील महमूद मफरूर है। अदालत का तफ्तीशी अफसर को 14 दिन में चालान जमा कराने का हुक्म। आरजू ने सिंध हाई कोर्ट में बयान दिया था कि उसने मर्जी से इस्लाम कबूल करके शादी की। अदालत के हुक्म पर कराए गए तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट के मुताबिक आरजू की उम्र 14 से 15 बरस है, जिसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने आरजू को दारुल अमान भेज दिया था। कश्मीर में 4 साला बच्ची और मां से इज्तिमाई ज़्यादती केस। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो और गवर्नर सिंध ने वाक़े का नोटिस ले लिया। वाक़े में मुलविस एक मुलजिम अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पुलिस का कहना है कि एक गिरफ्तार मुलजिम एतराफ़ जुर्म कर चुका है। पेशावर के इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी में हिरासानी के वाक़यात के खिलाफ तालिबात का एहतजाज। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मामले का नोटिस ले लिया। इंस्पेक्शन टीम को 3 दिन में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। तालिबात ने गुज़श्ता रोज़ एहतजाज के दौरान इल्ज़ाम आयद किया था कि उन्हें प्रैक्टिकल्स और इम्तहानात के बहाने इंतज़ामिया और मर्द असातिज़ा की जानिब से हिरासा किया जा रहा है। थरपारकर में 21 साल की लड़की की दरख्त से लटकी लाश बरामद।
पुलिस का कहना है कि लड़की ससुराल वालों से नाराज थी, दरख्त से लटक कर मुबैना खुदकुशी की। लाश का पोस्टमार्टम हो गया, तफ्तीश जारी है। थरपारकर में रवां साल खुदकुशी करने वालों की तादाद 106 हो। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा, एक दिन में मजीद 1800 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। कोरोना से मजीद 34 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 7055 हो गई। पंजाब के जिला लिया में कोरोना केसेस आने पर मजीद 3 स्कूल 10 रोज के लिए बंद। कोरोना केसेस के बायस सरगोधा का एक स्कूल भी 3 रोज के लिए बंद। NCOC की मुल्क में हिफाजती इकदाम मजीद सख्त करने और पाबंदियां बढ़ाने की सिफारिश। तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टियां वक्त से पहले और ज्यादा किए जाने की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में बैरून मुल्क खुसूसन भारत से आने वाले अफराद को करंतना में रखने की सिफारिश। एपेक्स कमेटी का कोरोना के मरीजों की तादाद और शरमगात में इजाफे पर इजहार तशवीश। सियासी और अस्करी क़यादत का कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए मौसर इक़दाम का फैसला। मास्क की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा, इजलास में फैसला। शादी हॉल से मुतालिक हुकूमत का दोहरा मयार क्यों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजाहत पेश करने का हुक्म। कोरोना के बायस शादी हॉल्स पर पाबंदी के हुक्म के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। NCOC का मजाज अफसर 18 नवंबर को जाती हैसियत में तलब। जस्टिस अतर मिनला ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत से पूछ लेते हैं कि मार्किस के साथ इम्तियाजी सलूक क्यों हो रहा है। हुकूमत ने इधर पाबंदी लगाई और खुद बड़े जलसे कर रही है। बैरून मुल्क एहसास जाहिर करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट का इजरा कर दिया। सर्टिफिकेट्स में डॉलर पर 7 और पाकिस्तानी रुपए पर 11% मुनाफा दिया जाएगा। सिर्फ खालिस मुनाफे पर 10% विद होल्डिंग टैक्स लागू होगा। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानी मुल्क का बड़ा सरमाया है। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट पाकिस्तानियों के लिए मुल्क की मदद करने का मौका है। स्कीम से बैरून मुल्क पाकिस्तानी रकम वतन ला सकेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि उनकी बात इमरान खान नहीं बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान से कामयाबी तीर की होगी। मामले खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं पीपल्स पार्टी विफाक को छोड़े, सिंध पर तवज्जो दे। सिंध हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए हमेशा विफाक पर इल्जाम लगाती आई है। लाड़काना को कराची बनाने का दावा करने वालों ने कराची को लाड़काना बना दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह 23 करोड़ 35 लाख रुपए से ज़्यादा असासों के मालिक है। उनके पास 1.5 करोड़ रुपए मालियत की 2 गाड़ियां हैं। उन्हें वालदा की तरफ से 100 तोले सोना बतौर तोहफा मिला। रुकन सिंध असम्बली फरियाल तालपुर 39 करोड़ रुपए से ज़्यादा असासों के मालिक हैं। PTI के फिरदौस समीम नकवी 33 करोड़ के असासों के मालिक। इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात जारी कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान 2 अरब 86 करोड़ से ज़्यादा मालियत के असासों के मालिक हैं। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में काफ लीग के सरबरा चौधरी शुजात हुसैन का इलाज जारी। डॉक्टर मोहम्मद अमजद कहते हैं अस्पताल में 1-2 दिन मजीद रखने से चौधरी शुजात की सेहत मजीद बेहतर हो जाएगी। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही और सूबाई असम्बली के अरकान और नून लीग के ख्वाजा आसिफ की भी सर्विसेज अस्पताल में चौधरी शुजात की अयादत। भारतीय हाई कमीशन के सीनियर एहलकार की दफ्तर खारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन के एहलकार से LOC पर भारतीय फायरिंग और गोलाबारी पर शदीद एहतजाज किया गया। भारतीय फौज ने 11 नवंबर को LOC के रकचक्री सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की, जिससे गाँव केरनी का एक रिहायशी जख्मी हुआ। वर्कर्स तरसीलात ज़र मुसलसल 5वें महीने 2 अरब डॉलर से जायद रही। स्टेट बैंक के मुताबिक अक्टूबर में तरसीलात ज़र का हजम 2 अरब 30 करोड़ डॉलर रहा, जो गुज़श्ता बरस के इसी अरसे के मुकाबले में 14% ज्यादा है। अक्टूबर में 30% तरसीलात सऊदी अरब से मौसूल हुई।
सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा है कि ऐसे मंसूबों पर काम किया जा रहा है जिनसे कोरोना के दौरान हज और उम्रे के अमल को महफूज बनाया जा सके। कोरोना की वजह से मईशत पर पड़ने वाले असरात से निपटने के लिए मुमलिकत की जानिब से बर वक्त इकदाम किए गए हैं।